सत्संगति। सत्संगति का अर्थ है अच्छी या श्रेष्ठ संगति। संगति का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए सदा सत्संगति पर बल दिया जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। वह सदा परिवार के मध्य ही नहीं रहता, बल्कि उसे घर के बाहर भी कदम रखने पड़ते हैं। अध्ययन के लिए बालक बालिकाओं और युवाओं स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं। शिक्षा ग्रहण, नौकरी, व्यापार आदि व्यवसाय के लिए भी जाते हैं। इन सब के मध्य व्यक्ति किसी न किसी की संगति में अवश्य रहता है। वह मित्र बनाता है, यही मित्र उसके जीवन में अंग बन जाते हैं। इनकी संगति से उसकी विचारधारा और व्यवहार आदि प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सत्संगति की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। एक गर्म बर्तन को ठंडे बर्तन के साथ रखने पर ठंडा बर्तन भी गर्म हो जाता है। संगति सदा प्रभाव डालती है। वर्षा की एक बूंद संगति के प्रभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। रहीम ने इसके माध्यम से संगति के महत्व को दर्शाया है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे फल तीन। स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की एक केले पर पड़कर कपूर बन जाती है, सीप के मुख में पड़कर मोती बन जाती है और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। संगति के अनुसार बूंद का रूप परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सदा अच्छी संगति में रहना चाहिए। बाल्यकाल की संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालक बालिकाएं जिनके साथ मिलते जुलते खेलते कूदते, उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। गीला हो चाहे अश्लील भाषा का प्रयोग करने वालों की संगति में रहकर बच्चे भी वैसे ही भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। सांस्कृतिक विचार के बच्चों की संगति श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न करती है। विद्यार्थी जीवन में मित्र बनने के होड़ लग जाते हैं। उस समय मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। धीरे धीरे मित्र के अवगुण सामने आते हैं। उसकी बुरी आदत धीरे धीरे मित्र के अवगुण सामने आते हैं। उसकी बुरी आदतें सामने आती है। मित्र अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। उसकी संगति दूसरों को भी अपने रंग में डाल लेती है। एक वृक्ष को विकसित होने के लिए उचित खाद की आवश्यकता होती है। यदि उसके स्थान पर विषैली जल डाल दें तो एक दिन वृक्ष सूख जाएगा। सत्संगति और कुसंगति का भी यही प्रभाव होता है। कुसंगति सदा कष्टकारी होती है। बुरा व्यक्ति सदा किसी न किसी झंझट अथवा परेशानी में पड़ा रहता है। वह अपने साथ अपने मित्रों को भी परेशानी में डाल सकता है। सूरदास ने संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा, तजो मन हरे विमुखनी के संग, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। हे मन, तुम उन लोगों की संगति त्याग दो जिनका भी भगवान की ओर संगत नहीं है, जिनके संग रहकर बुद्धि में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और भगवान का भजन करने में बाधा पहुंचती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सत्संगति के विषय में सत्य ही लिखा है। सत्संगति मुद मंगल मूल, सोई फल सीधी सब साधन फूल। परोपकारी, सत्यवादी, सज्जन और ईमानदार की संगति से मनुष्य महान बनता है। उसकी चिंतन शैली, आचार व्यवहार और दृष्टिकोण में श्रेष्ठता आ जाती है। वह सन्मार्ग में अग्रसर होने लगता है। वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। वह तुच्छ विचारधारा से ऊपर उठकर विशालता ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्संगति में रहना चाहिए। बुरी संगति से उसके मानसिक और वातावरण में भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी संगति को रखने के पहले उसमें देखें कि आपका फायदा है या नहीं है। अगर उस संगति से आपके मानसिक में नकारात्मक चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप बुरी संगति में हैं। उसका प्रभाव आपको अभी नहीं पर भविष्य में जरूर दिखेगा। उससे आपका रहन सहन खराब होगा, आपका सोचने का नजरिया गलत। इसीलिए हमेशा एक अच्छी संगति का चयन करें। धन्यवाद।